जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नामांकन की तारीख तक भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं में अपनी ही पार्टी से नाराजगी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की, आपको दिखा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत जी, चुनावी गहमा गहमी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिकटों का इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है जितनी घबराहट और अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर है, इतना डर तो किसी को नहीं। और जिस हिसाब से तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि नॉमिनेशन की नोटिफिकेशन 29 तारीख को है और कांग्रेस 29 तक भी अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। और जब डिक्लेयर होंगे उसके बाद देखना कि किस तरह का अंतर्गत कलह कांग्रेस में देखने को मिले। अंतर्गत कलह का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन ये हालात तो भारतीय जनता पार्टी में भी बनते हुए नजर आ रहे थे। नायब सिंह सैनी नाराजगी दूर करने पहुंचे हैं। कुलदीप बिश्नोई परिवार की गोल्फ लिंक्स निवास स्थान पर यह मुलाकात हुई है और अब यह दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कुलदीप का दावा है। मैं तो ये कह सकता हूँ उनका इंटरनल पार्टी का मोटिव है और समर्पित कार्यकर्ता काम करता है। जननायक जनता पार्टी की प्रत्येक सीट पर हमारा एक एक समर्पित कार्यकर्ता मेहनत लगन के साथ काम करेगा और जो सपना 10 की 10 का लेते हैं उनको भी जवाब मिलेगा। और प्रदेश के अंदर हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में भेजने के लिए जनता जेजेपी का साथ। रामविलास शर्मा का मुख्यमंत्री की रैली में ये कहना कि पेड़ हमने लगाया और छाया किसी और को मिल रही है, और अनिल विज का ये कहना कि वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में ही लोकसभा चुनावों में प्रचार करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जैसे हालात क्या भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इश्यू है और मैं ना टिप्पणी करूं तो बेहतर है। ऐसे तो पेड़ हमने भी लगाया था, मगर मुझे लग रहा है कि फल से पहले उस पेड़ को मारने का प्रयास करा जा रहा है। प्रोक्योरमेंट का जो काम चल रहा है, आप खुद मेरे साथ मंडी में गए थे और आज मैं आया हूँ। जिस तरीके से अनाज मंडियों में पड़ा है, ये मंशा साफ दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है उसने किसान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रोक्योरमेंट डिले करी जा रही है जानबूझकर, लिफ्टिंग में फेलियर्स हैं और पेमेंट्स जो हमने मैकेनिज्म 48-72 घंटे का बनाया था, आज उठा के देखो तो सरसों की जिनकी खरीद 15-15 दिन पहले हुई थी, अब तक उनको पेमेंट नहीं मिली। ये साफ दिखता है कि ना तो मुख्यमंत्री गंभीर है, ना मुख्यमंत्री ने अब तक बैठकें ली कि प्रोक्योरमेंट सुचारू तौर से चले। पेड़ लगाने का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन कुछ पेड़ विधायकों के रूप में आपकी पार्टी ने भी लगाए थे, वो पेड़ अब उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली शायराना अंदाज में दूरियों का जिक्र करने लगे। मैं तो इतना बोलूँगा, जो साथी हमारे साथ खड़े रहे वो अटल रहे, जिनने पार्टी विचारधारा को अपनाया है, आज उनको तो हम पेड़ मानते हैं। मैं तो चाहूँगा 5 साथी हैं वो वापस आकर जिम्मेवारी संभालें। पार्टी तो बारी बारी जिम्मेवारी देती रही है, मगर उनकी इच्छाएं शायद पार्टी की जिम्मेवारियों से बड़ी है, उसका जवाब तो वो दे पाएंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर अब जननायक जनता पार्टी की आगामी रणनीति क्या है? कुछ सीटों पर तो ऐलान कर दिया गया, बाकी सीटों पर किस तरीके से चुनावी मुकाबला होने जा रहा है? चल रही है और जल्द बची 500 सीटों की भी एक सूची पार्टी घोषित करेगी। 400 सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण इस वक्त बनता नजर? निश्चित है। मैं मानता हूँ जो जिम्मेवारी 2014 में जिस तरह हमने निभाई, 19 में निभाई, उससे और मजबूती के साथ जिम्मेवारी भी निभाएंगे। मजबूत साथियों को आज ड्यूटियाँ दे दी गई है और अगले 1 महीने के लिए निरंतर इस लोकसभा के प्रत्येक मकान तक जाके पार्टी का प्रचार भी बढ़ाएंगे और श्रीमती नैना चौटाला जी को ऐतिहासिक अंतर से हिसार की पहली महिला सांसद चुनकर अब मिलवाएंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साफ तौर से दुष्यंत चौटाला ये कहने की कोशिश करें कि एक एक घर के दरवाजे पर दस्तक वो देंगे और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला के लिए वोटों का बंदोबस्त वो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।